दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार शाकिर शेख का आखिरी सभा बीते दिन रहा, जिसमें तमाम दिंडोशी की जनता मौजूद रही। शाकिर अपने भाषणों में एक तरफ सुनील प्रभु को आड़े हाथ लिया, वहीं दूसरी तरफ संजय निरुपम को भी आड़े हाथ लेते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, मन से प्रमुख राज ठाकरे पर भी बड़ी बातें बोलकर उन्होंने राज ठाकरे को बिन पेंदी का लौटा कहा। शाकिर ने भाषण के जरिए यह जाहिर कर दिया है कि दिंडोशी में अल्पसंख्यकों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, जिसकी आवाज़ अब शाकिर शेख बनेंगे और दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में उनके लिए काम करेंगे। अब देखना यह कि 20 तारीख इलेक्शन के दिन दिंडोशी के मतदाता किसे वोट करेंगे। हम लोग सभाएं भी ले चुके हैं और माशाल्लाह रैली वगैरह भी हुई है, लेकिन आज आखिरी जो मेरा ये था कि मैं फेस टू फेस हमारी जनता से मिलूं और उनसे जो वादे करने थे, जो मैंने आगे करने वाले काम है, उनको फेस टू फेस बता सकूं। ये मेरी नीयत थी और इसलिए मैंने ये सभा ली, ताकि जब ये महकमा ख़त्म हो तो इनको मेरे बातें जो है वो जहन में रहे कि मैंने क्या क्या उनसे वादे किए और अपोजिशन पार्टी ने क्या उनके वादे पूरे नहीं किए। ये मेन मकसद था। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आपको देखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो भीड़ यहाँ पर आई थी वो लग नहीं रहा था कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार की सभा हो रही। लोग चाहते हैं सर मुझे, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चेहरा हूँ, असद साहब और अकबर साहब का शेर हूँ। उनसे मैंने बोलना सीखा है, उनसे मैंने जो है लोगों से सवाल करना सीखा है। तो लोग मुझे जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असद साहब अकबर साहब का चेहरा जानते हैं, इसलिए वो मुझे चाहते हैं। और आज आपने जो देखी ये जो है भीड़ प्यार मोहब्बत और इखलास के साथ मेरे पास आई थी और इंशाल्लाह मैं इनके साथ रहने कामयाब हूँ। कई लोग हैं जो आपको वोट काटने के लिए खड़े हुए इस तरह की आरोप भी लगा रहे हैं, उनके लिए क्या? सर वो जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी के टट्टू है जो मार्केट में छोड़े गए हैं कि वो वोट काटने आए हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैं यहाँ पे मेरे घर के वोट लेने आया हूँ, ना कि काटने आया हूँ। अगर वो बाहर से आके मेरे वोट लेते हैं तो इसका मतलब वो मेरा वोट काट रहे हैं। मैं जो है वोट काटने नहीं खड़ा हुआ, मैं यहाँ पे अपना वोट लेने के रहा हूँ, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने खड़ा हूँ, अपने लोगों के प्यार मोहब्बत का इजहार करने खड़ा हूँ, उनके काम के लिए खड़ा हूँ। आपके वादे क्या क्या है, अगर एक बार बताना चाहिए? वादों के एतबार से देखिए ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करते। जो अपने एतबार में है, हमारे हल्के में है, जो काम नहीं हुए उसके बारे में बात करूंगा। आने वाले दिनों में हम एक शादी मुबारक स्कीम लॉन्च करने वाले हैं, जिसके तहत हमारी बहन जो कि जिनके शौहर नहीं है या जो इंतकाल कर गए हैं, जो तलाकशुदा बहन है हमारी, उनके घर में अगर बेटियों की शादी है तो अब की जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो 11,000 है। 11,000 का जो है हम एक चेक उनको देंगे हमारी तरफ से, हमारी एनजीओ की तरफ से। वो अमाउंट आज 11,000 है, 21 भी हो सकती है, 51 भी हो सकती है और 1 लाख भी हो सकती है। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे एम्बुलेंस की तरतीब बना रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। हमारे यहाँ पे मैयत की शव वाहन नहीं है मैयत के लिए, वो इंशाल्लाह बना रहे हैं। एक मेडिकल 10 बेड का इंशाल्लाह हम लोग हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, जो मैटरनिटी होगा, जिसमें 7 से 10,000 रुपये जो है वो नॉर्मल डिलीवरी और विद दवा मेडिसिन, और जो सिजरिन होगा वो 24 से 30,000 रुपये विद दवाई होगा इंशाल्लाह। अच्छा, वोटर्स को क्या अपील करना चाहेंगे, क्यों आपको वोट? वोटर्स से ये अपील करना चाहूँ कि हमने बहुत लोगों का बहुत से छोटे मोटे काम किए, आगे भी काम करने की मंशा रखते हैं। हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, हम सिर्फ एक समाज में से उठे हुए लोग हैं, ये त्रस्त लोग हैं जिनका काम लोग पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करती है। इसलिए हमने बेड़ा उठाया कि हम सब मिलके ये जो बैठे हैं यहाँ पे, ये सब एक समाज सेविक लोग हैं, बहुत अच्छे लेवल पे लोगों से आई कांटेक्ट रख के लोगों के साथ चलने वाले लोग हैं। हमने सोचा है कि इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के, अगर हमें जीत मिलती है, इंशाल्लाह जीत तो निश्चित है, लेकिन अगर जीत मिलती है तो हम ये बुनियादी काम उनके पूरे कर सकें। पब्लिक के साथ जुड़े भी हुए हैं, लेकिन वो शोरशा नहीं करते कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करवाना चाहता हूँ। हम अगर जाके शिकायत करते कि भाई शाकिर भाई इससे ये काम है, तो वो ज़रूर पूरा करके देते हैं हमें। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो इंडिपेंडेंस है, अगर इनको पार्टी लेवल से मिलती थी तो और भी बहुत अच्छा रहता था, लेकिन अभी इंडिपेंडेंट और वो एक कॉमन आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। ऐसा नहीं कि भाई ऑफिस है इनके, लोग बोलते हैं कि ये गाड़ी से आते, गाड़ी से चले जाते, तो लोग आते जाते, कल से साइकिल पे आएंगे, साइकिल पे जाएंगे, तो मैं इनको पकड़ूंगी। पहले मैं भी इसी तरीके से रहता था, मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था और एक आम जिंदगी के हिसाब से मैं भी जीता था। अपना काम जो था वोट देना था और जाकर के घर पे सो जाना था। लेकिन माहौल इस तरीके से बदल गया, तकरीबन मैं 10 साल पहले इस तरीके से ऐसा सोचने लगा तो हमने एक स्पीच सुनी अकबर साहब की, और वहाँ से नए जो यूथ हैं उनके दिलों में एक आवाज़ उठी कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए। इस बेसिस पे फिर मैंने ढूंढने लगा कि हमारे नज़र में पठानवाड़ी के इधर कौन से ऐसे लोग हैं जो MIM के तरफ से या अच्छे जो काम करते हैं वो उनके तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नज़र में सिर्फ एक ही चेहरा नज़र आया, वो है उनका जिनका नाम है शाकिर शेख।
फिर हमने उनसे मुलाकात की, फिर उनसे बात की, तो हमको एक चीज समझ में आई कि नहीं, ये जो MIM पार्टी है वो एक तरफ कहीं ना कहीं लोगों को अच्छे रास्ते पे दिखा रही है काम के लिए। बाकी रहेगी बात, हम शाकिर साहब से मिले और अभी वो आपस में खड़े हुए, फिर भी हमारा उनका सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? क्योंकि वो फील्ड पे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आए और लिए और दिए चले गए, नहीं नहीं नहीं, वो काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हमेशा, चाहे वो पार्टी टिकट दे या ना दे, और वो आपस में भी रहेंगे तो भी हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये जो 20 तारीख है ये हमारे लिए बहुत कीमती चीज है। ये जो मैं तो उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जो अपने घरों में सोए हुए रहते हैं और ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं मेरे भाई, मुझे बताना है कि हम भी हैं, इस वक्त हम भी हैं। अपने घर से उठना है और जा करके 17 नंबर का बटन जो है बैठ निशानी है, उस पे मोहर दबाना है, बटन को दबाना है और भारी मतों से हमारे शाकिर भाई को विजयी बनाना है। कहना चाहता हूँ पठानवाड़ी की आवाम से, डिंडोसी की आवाम से, शाकिर शेख को विजय बनाइए, 17 नंबर का बटन दबाइए और भारी मतों से विजय बनाइए। इसका कारण एक है कि ये आज तक कोई नगर सेवक थे, ना MLA थे, ये कुछ भी नहीं थे, फिर भी आवाम का काम करते थे। आज पठानवाड़ी में, ये पठानवाड़ी की जो कचरा मंडी है, जो हुमेरा पार्क और आजू बाजू के जो टैक्सी स्टैंड, आजू बाजू के बाजार वाले, सबको बहुत तकलीफ होती थी, उसका मसला हल शाकिर शेख ने किया है। बराबर हर रोज, हर 4 दिन में एक कंप्लेंट डालते थे हम लोग, और ये काम करके दिखाया है। ना कोई सोसाइटी ने की है, ना कोई बिल्डर ने किया है, और आगे भी हम लोग बहुत काम करने वाले हैं, जिसका हम जिक्र अभी नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह हमको जितने वोट मिलेंगे, हम ये सोचेंगे हमारे सब भाई हमारे साथ है, और आज नहीं कल सबकी आंख खुलेगी, सबका सवेरा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।